नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज की जो क्लास है आपकी वो वन वर्ड के ऊपर बेस है और वन वर्ड की जो सीरीज हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं उसी पर हम लोग आज का जो नया लेक्चर है आपका वो उसी सीरीज पर बेस है आपका। ठीक है, तो सूरज एकदम बिल्कुल टाइम से आ भी गए हैं क्लास में। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, अमन राजपूत आ गए हैं। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज की जो क्लास है आपकी वो होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। उसका रीजन क्या होता है, कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में बहुत पहले से पढ़ा होता है, वॉइस के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास जो बच्चों है आपकी वो होने वाली है आपकी वॉइस ऑफ एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में वॉइस कह सकते हो या हम इसी को साउंड भी कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं इसी को हम लोग? साउंड भी कह सकते हैं। यानी जो आज की क्लास है वो वॉइस पे या फिर साउंड पर बेस होने वाली है। और यहां से जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता बहुत आसान है, बहुत आसान से क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर मान लो बाई चांस आ जाए एग्जाम में और अगर आपको ना पता हो तो फिर वही आपको बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है। ठीक है, फिर हम ये सोचते हैं कि अच्छा काश अगर मैं पहले पढ़ा होता तो मेरा सही आंसर हो जाता। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग साउंड के बारे में या वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और एसएससी के भी लेटेस्ट में जो एग्जाम हुए थे, ठीक है, उसमें एग्जाम में इस चीज को पूछा गया था। एयरफोर्स वाले पेपर जो हुआ था लास्ट वाला, उसमें भी यहाँ से प्रश्न आए थे। इस वजह से हम लोग उसी टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, काफी अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाएं। ठीक है, जितने लोग लाइव आ गए हैं वो लास्ट तक बने रहें भाई। सभी लोगों को लास्ट तक रहना है, एक एक करके हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हुए चलते हैं। तो पहला वर्ड आप लोगों के सामने है, वो क्या है वर्ड देखिएगा। तो मैंने कहा था जब भी आपकी क्लास हुआ करे तो सभी बच्चे जो है कॉपी और पेन ले करके बैठा करें। सभी बच्चे कॉपी और पेन ले करके बैठा करें। चलो, तो पहला जो प्रश्न है आपका वो इसी से ही रिलेटेड है। वर्ड होता है आपके सामने एकॉस्टिक्स। वर्ड जो है आपके सामने वो है आपके सामने एकॉस्टिक्स वर्ड है आपके सामने। ठीक है, हाँ चलिएगा। तो एकॉस्टिक्स जो वर्ड है आपके सामने, आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। और दूसरा वर्ड है आपके सामने, ये है वर्ड हुट। हुट वर्ड है और ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। और उसने पूछा था कि जो हुट वर्ड है ये किस एनिमल्स की या किस जानवर की आवाज है भाई। ठीक है, चलो नैन्सी सचान कह रहे हैं सीजीएल। ठीक है, हाँ भाई सीजीएल के लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम हुट वर्ड जो है ये आपको बताना है कि हुट वर्ड इस बार एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप बताएंगे कि हुट जो वर्ड है आपका वो किस एनिमल की वॉइस है, किस एनिमल का साउंड है हुट वर्ड। ठीक है, चलो तीसरा जो वर्ड आपका आता है, तीसरा जो वर्ड आपका आता है वो आपका आता है ब्रे। BRAY, ब्रे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ब्रे। ब्रे के बाद एक वर्ड आपका आता है नी, NEIGH। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके सामने नी। ठीक है, चलो और एक वर्ड जो आपका आता है वो वर्ड आपका आता है क्रॉक, CROAK, क्रॉक। ठीक है, तो क्रॉक किसका साउंड है ये हमें बताना है। ठीक है भाई, तो एकॉस्टिक्स वर्ड लिखा है, हुट वर्ड लिखा है, ब्रे लिखा है, नी लिखा है और आपका क्रॉक वर्ड लिखा हुआ है। ये बताना है कि किस एनिमल्स के साउंड है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो तो 5 हो चुके हैं, आते हैं अपने 6 नंबर पे। 6 नंबर पे वर्ड आपका आता है, 6 नंबर पे वर्ड आपका आता है वो वर्ड है आपका बेल। बेल किसकी वॉइस होती है? 7 नंबर पे आ जाते हैं, वर्ड आपके सामने आता है बैलो। बैलो किसकी वॉइस होती है? इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है उसको भी हम आपको बताएं कि ये वाला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कह सकते हैं कि ज्यादा एग्जाम के लिए पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक वर्ड हमें लिखा मिलता है क्लिक, बताना है कि ये किसका साउंड है। और फिर एक वर्ड बताना है कि आपका गिबर, गिबर बताना है कि ये किसका साउंड है। ठीक है, चलो
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है वो एकॉस्टिक्स क्या होता है। तो ये फिजिक्स में एक सब्जेक्ट होता है बच्चों आपका एकॉस्टिक्स। फिजिक्स में एक ब्रांच होती है एकॉस्टिक्स, जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में, साउंड के बारे में। ठीक है, तो एकॉस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी बच्चे इसको स्टार बना लीजिएगा, सभी बच्चे इसको स्टार बना लीजिएगा, एकॉस्टिक्स को स्टार बना लीजिएगा और समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स concerned with sound, concerned with sound। कहने का मतलब ये है कि ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। एकॉस्टिक साउंड सुना है? हाँ, नहीं, ये फिजिक्स की एक ब्रांच, हाँ सुना होगा, बिल्कुल सही। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां आपने शब्द को सुना होगा। तो ये फिजिक्स में ही एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग साउंड के बारे में पढ़ते हैं, यानी साउंड के बारे में हम लोग वहां पे अध्ययन करते हैं, ये चीज है। ठीक है, दूसरा वर्ड आपका हूट आता है, ये आया था एमटीएस के पेपर में, पूछा था बताओ ये किसका साउंड है। तो याद रखिएगा ये जो साउंड है आपका, ये है आपका द वॉइस ऑफ या साउंड ऑफ आउल। और आउल का मतलब होता है आपका उल्लू। आउल का मतलब क्या होता है? उल्लू होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो पहला वाला स्टार बना लीजिएगा और दूसरा वाले वर्ड को स्टार बना लीजिएगा कि जो आउल होता है आपका, जो उल्लू होता है, उल्लू की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है? हूट होती है। ठीक है, फिर वर्ड आता है ब्रे। ब्रे भी काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रे भी काफी अच्छा वर्ड है। ब्रे किसकी साउंड होता है? तो ये होता है डंकी का, गधे का। द साउंड ऑफ डंकी, जो डंकी होता है, जो आपका गधा होता है, जो गधा होता है, गधे का साउंड क्या होता है? ब्रे होता है। ठीक है, गधे का साउंड क्या होता है बच्चों? तो गधे का जो साउंड होता है वो ब्रे होता है। इसको भी स्टार बना लेना। ठीक है, ये चीज है। अक्सर हम कहते हैं कि गधे की तरह से है, हाँ उल्लू है ये। ठीक है, ये गधा हो गया। नी जो है ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नी किसका साउंड होता है? ये याद रखिएगा, ये जो साउंड होता है द साउंड ऑफ हॉर्स होता है, हॉर्स होता है। और हॉर्स का मतलब होता है घोड़े का। ठीक है, तो हिंदी में हम कहते हैं कि घोड़े हिनहिनाता है कि नहीं? घोड़े क्या होता है? हिनहिनाने की आवाज आती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में कि जो घोड़ा होता है वो हिनहिनाने का काम करता है, नहीं? तो वहीं से इसका आंसर भी वही निकल के चला आएगा। तो हॉर्स का जो साउंड होता है वो नी होता है, यानी नेबर का जो शुरुआत में जो वर्ड लिखा होता है वही इसका साउंड होता है। ठीक है, सभी लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी बच्चे एक बार बताएंगे। हाँ चलो ठीक है, बात समझ, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को मैं खुद ही बता रहा हूँ कि ये जो चीज है वो हमें लगती है कि बहुत आसान सी चीज है, तो मैं खुद ही नहीं पहले इसको बताता था कि चलो बच्चों को खुद ही पता होगा। लेकिन एग्जाम में यहाँ से 3-4 प्रश्न पूछ लिए गए। भाई कई सारे पेपर होते हैं, वहां में अगर देखा जाए तो सारे पेपर्स में 3-4 प्रश्न यहाँ से आए एक ही एग्जाम में, एमटीएस वाले पेपर। तो उसमें ये था कि एक बार बच्चों को बता दिया जाए। तो अगर आप एक बार ही उसको देख लोगे ना, 1-2 बार अगर देख लोगे ना, तो खुद ही अपने आप वो चीजें याद हो जाएंगी, है कि नहीं? तो मेन क्या होता है कि जो प्रश्न आ जाए तो फिर वो गलत नहीं होना चाहिए, ये है मेरे कहने का मतलब। ठीक है, हाँ चलो बिल्कुल भाई, बात सभी को समझ में आ रही है। सूरज, दीपक, अमन, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, आपका वर्ड है क्रॉक। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है क्रॉक। क्रॉक हमें बताना है कि जो क्रॉक वर्ड है आपका, ये किसका साउंड होता है? ये किसका साउंड होता है? क्रॉक। तो याद रखिएगा, क्रॉक जो होता है ये साउंड जो होता है ये मेंढक का साउंड होता है, द साउंड ऑफ फ्रॉक्स। और फ्रॉक्स क्या होते हैं? तुम्हारे मेंढक जो होते हैं ना, मेंढक कहते हैं कि मेंढक टर टर की आवाज करता है, टर टर करता है मेंढक, तो वही इसका जो साउंड होता है इंग्लिश में उसको हम क्रॉक कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉक कहते हैं। क्रॉक जो साउंड होता है वो मेंढक का होता है, यानी कि फ्रॉक का होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले एकॉस्टिक्स वर्ड पढ़ा। एकॉस्टिक्स का मतलब क्या होता है? एकॉस्टिक्स का मतलब होता है जहां पे हम साउंड के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर वर्ड आता है हूट, किसका वॉइस होता है, किसका साउंड होता है? तो ये आउल का होता है। ब्रे किसका होता है? तो ये डंकी का होता है, गधे का होता है। नी किसका होता है? तो ये हॉर्स का होता है। क्रॉक किसका होता है? तो ये फ्रॉक्स का होता है, यानी कि मेंढक का होता है। ठीक है, फ्रॉक्स का होता है, या कह सकते हैं हम लोग मेंढक का होता है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड्स पे बढ़ते हैं। पहला वर्ड आपके सामने लिखा है बेल। बेल तो अगर हम देखा जाए, बेल अगर हम आपसे कहें तो बेल तो वैसे घंटी होती है, ठीक है, बेल क्या होती है बच्चों, घंटी होती है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये किस जानवर का साउंड है, तो याद रखिएगा जो बेल है आपका, ये साउंड है आपका किसका, द साउंड ऑफ डियर। किसका साउंड है आपका, ये है साउंड ऑफ डियर, और डियर का मतलब होता है हिरन, तो ये हिरन का साउंड है। ठीक है, चलो शिवम भी कह रहे, बहुत शिवम को भी बात समझ में आ रही है। शिवम भी काफी दिनों बाद लाइव आए हैं क्लास में, ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार लाइव रहा करिए भाई, सभी लोग, ठीक है। मतलब ज्यादा लोग आते हैं तो थोड़ा सा मजा भी आता है पढ़ने में, ठीक है, जब ज्यादा लोग आते हैं तो मजा भी आती है पढ़ाने में, ठीक है। तो बेल किसका साउंड होता है बच्चों, बेल साउंड होता है आपका डियर का, और डियर क्या होता है, ये वो डियर नहीं है, ये डियर है तुम्हारा हिरन वाला, हिरन, ठीक है, ये चीज, इस डियर का मतलब क्या होता है, हिरन होता है आपका, ठीक है। फिर वर्ड आपके सामने आता है बेलो। बेलो वर्ड आपके सामने आता है, बेलो किसका साउंड होता है, बेलो किसका साउंड होता है बच्चों, ठीक है, तो याद रखिएगा जो बेलो साउंड होता है आपका, ये होता है द बेलो होता है द साउंड ऑफ एलिगेटर्स, द साउंड ऑफ एलिगेटर्स, ठीक है। अब ये एलिगेटर्स कौन से जानवर होते हैं, सभी बच्चे बताएंगे कि ये एलिगेटर्स कौन से जानवर होते हैं, एलिगेटर्स कौन से जानवर होते हैं, एलिगेटर कौन से जानवर होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एलिगेटर्स जो वर्ड है आपका, एलिगेटर्स क्या है आपका, एलिगेटर्स जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, वो घड़ियाल वाले होते हैं, घड़ियाल, घड़ियाल पानी में रहते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एलिगेटर्स कहते हैं। ये देखो 8 नंबर सबको पता होगा, काऊ की आवाज कौन करता है, काऊ की आवाज कौन करता है, ये तो सभी बता लेंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ भाई सभी लोग, इसका आंसर बताओ, 8 नंबर का आंसर बताइए सभी लोग, ये तो आसान सा वर्ड है आपका, ये किसकी वॉइस होता है, ये किसका साउंड होता है, 8 नंबर, 8 नंबर बताओ किसका साउंड होता है सभी लोग, चलो इन्होंने बता दिया है घड़ियाल, मगरमच्छ भी भेज दिया है, ये मगरमच्छ है कि घड़ियाल है। चलो देखो अमन कह रहे हैं द साउंड ऑफ क्रो, बिल्कुल सही है, कौवे की आवाज होती है, ये बड़ा प्यारा होता है कौवा, द साउंड ऑफ क्रोस, और क्रोस का मतलब होता है कौवा, कौवा जो है ये काव काव करता है कौवा, पहले तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती थी, है कि नहीं, ये चीज क्रो, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। अब वर्ड आता है आपके सामने क्लिक, किसका साउंड होता है, क्लिक किसका साउंड होता है, क्लिक करने की जब हम बच्चों बात करते हैं तो बताओ क्लिक किसका साउंड होता है, तो ये भी बहुत आसान सा है वर्ड, क्लिक आपने सुना होगा, डॉल्फिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जो क्लिक वर्ड है ये है आपका द साउंड ऑफ डॉल्फिन्स, द साउंड ऑफ डॉल्फिन्स जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका क्लिक होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे लिखते भी चलो, क्लिक होता है साउंड ऑफ डॉल्फिन, नहीं माउस का नहीं होता है, ये डॉल्फिन का होता है, ठीक है। गिबर किसका होता है, गिबर ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये होता है द साउंड ऑफ मंकीज, द साउंड ऑफ मंकीज जो होता है, बंदरों का जो साउंड होता है उसको हम कहते हैं क्या, गिबर, क्या कहते हैं, गिबर। तो बच्चों अगर ध्यान से देखें तो वो 10 नंबर को स्टार बना लीजिएगा, 10 नंबर आप स्टार बना लेना। मंकी का साउंड क्या होता है, तो मंकी का साउंड क्या होता है, गिब्बर होता है, और ये लगभग में पूछता है, अगर हम बाकी की अपेक्षाओं को देखें तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिबर वर्ड, ठीक है। क्लिक भी इंपॉर्टेंट है, काउ तो सभी को पता होता है, तो इसको पूछना और ना पूछने का कोई मतलब नहीं है। बेलो एलिगेटर्स का हो गया, और बेल हो गया आपका डियर का, ठीक है। बेल किसका हो जाएगा, तो बेल हो जाएगा तुम्हारे डियर का, ठीक है, ये चीज। चलो इतने वर्ड सभी लोगों ने नोट कर लिए हैं, 10 वर्ड आपके हो चुके हैं।
अब आते हैं 11 नंबर वर्ड पे। 11 नंबर वर्ड पे हम लोग आते हैं, और 11 नंबर जो वर्ड है आपका वो है आपका ग्रंट। GRUNT। ग्रंट का मतलब बच्चों बताना है आपको किसका साउंड होता है। ग्रंट के बाद आता है वर्ड क्रीक। CREAK। क्रीक बताना है किसका साउंड होता है, ठीक है। क्रीक आपको बताना है किसका साउंड आता है। फिर आपका वर्ड आता है क्लक। क्लक आपको बताना है किसका साउंड होता है, ठीक है। कैटल आपको बताना है ये किसका साउंड होता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एक बार नोट कर लो। और जो इम्पोर्टेंट वाले हैं आपके कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो हम तुमको बता भी दे रहे हैं कि ये वाले ज्यादा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चीज क्वैक भी आपको पता होना चाहिए। क्वैक वर्ड भी बड़ा आसान सा वर्ड है आपके सामने। और स्क्रीच वर्ड भी इम्पोर्टेंट है आपका। स्क्रीच वर्ड किसका होता है, ठीक है। द वर्ड ऑफ मंकी या एप्स, हाँ बिल्कुल से एप्स भी उसको कह सकते हैं। हाँ जैसे ये सूरज अमन ने बहुत अच्छा बताया है, मंकी को ही हम क्या कह सकते हैं, एप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। वो भी लिख लेना इसमें। लंगूर, ठीक है। तो वो सब एक जैसे होते हैं मंकी, और बाकी तो आप खुद ही पहचान लेते होगे, ठीक है। ये चीज ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी पहचान ही लेते होगे बंदर लंगूर कौन सा क्या होता है, ये चीज। फिर एक वर्ड आता है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट आपने सुना होगा, काफी अच्छा वर्ड है आपके सामने ट्रम्पेट। इसके बाद एक वर्ड हमें लिखा मिलता है, वर्ड लिखा मिलता है आपका ट्विटर। ट्विटर वर्ड हमें मिलता है कि बताओ ट्विटर इसका साउंड होता है। ट्विटर के बाद एक वर्ड मिलता है वाइन। WHINE, वाइन, ठीक है। फिर 20 पे अगर हम आए, आपका 20 पे आए, एक वर्ड मिलता है MAW, म्याऊ जिसको हम कहते हैं। और एक 21 नंबर वर्ड है आपका, उसको हम कहते हैं बार्क। ये भी सभी बच्चों को लगभग में पता ही होगा, ठीक है। चलो तो एक एक करके हम लोग इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। एक एक करके हम वर्ड्स को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ग्रंट बता रहे हैं कि द साउंड ऑफ, चलो सभी लोग एक बार आंसर करते चलो भाई, सभी लोग आंसर करते चलिए। चलो नैन्सी कह रही है पिग का जो साउंड होता है उसको ग्रंट कहते हैं। चलो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही ढूंढ के निकाला है इन्होंने। चलो समझते हैं क्या होता है ग्रंट। बच्चों जो होता है आपका ग्रंट जो वर्ड होता है आपका, ग्रंट जो वर्ड है आपका वो किसका साउंड होता है, हाँ बिल्कुल सही है। ग्रंट जो साउंड होता है वो होता है आपका द साउंड ऑफ कैमल। द साउंड ऑफ कैमल, या फिर हम कह सकते हैं आपका द साउंड ऑफ कैमल कह सकते हैं, या फिर हम इसी को कह सकते हैं द साउंड ऑफ पिग। बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो ये कैमल का भी साउंड होता है और पिग का भी साउंड होता है ग्रंट, ठीक है। तो ग्रंट जो है आपका वो कैमल का भी साउंड होता है और आपका पिग का भी साउंड होता है। अब क्रेक किसका साउंड होता है, तो क्रेक याद रखिएगा ये होता है आपका द साउंड ऑफ क्रिकेट्स। अब ये क्रिकेट्स का मतलब क्या होता है आपका, क्रिकेट्स क्या होते हैं आपके, सभी बच्चे बताएंगे ये क्रिकेट्स क्या होता है। देखो क्रिकेट एक तो तुम्हारा खेल हो गया, क्रिकेट एक तो तुम्हारा खेल हो जाता है क्रिकेट, लेकिन एक आपका क्रिकेट क्या होता है, इंसेक्ट भी तो होता है। आपने देखा होगा कई सारे इंसेक्ट जो टिड्डे वगैरह, टिड्डे जो टिड्डे होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं क्रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्रिकेट कहते हैं।
तो ऐसा नहीं जो क्रिकेट है आपका वो केवल क्रिकेट खेल ही है, तो क्रिकेट के भी कई सारे मीनिंग निकल के आते हैं। ये चीज है। क्लक किसका साउंड होता है? CLUCK, ये किसका साउंड है? तो क्लक याद रखिएगा, ये साउंड होता है आपका हेन का, द साउंड ऑफ हेन। जो मुर्गी होती है, मुर्गी का साउंड होता है आपका क्लक। ठीक है, तो क्लक हो गया मुर्गी का साउंड। अब हम बात करते हैं क्लैकल किसका साउंड होता है? कैकल किसका साउंड होता है? तो कैकल जो साउंड होता है आपका, ये साउंड होता है गीज का, यानी इसको हम कहेंगे द साउंड ऑफ गीज। गूज और गीज आपने कई सारे जानवरों को पढ़ा होगा। ठीक है, ये चीज, तो ये गीज हो जाते हैं आपके। अब आता है क्वैक किसका साउंड होता है? तो याद रखिएगा ये साउंड होता है डक का, द साउंड ऑफ डक्स। ठीक है, द साउंड ऑफ डक्स, तो ये डक्स का साउंड होता है बच्चों। स्क्रीच किसका साउंड होता है? तो ये पैरट का साउंड होता है। किसका साउंड होता है? द साउंड ऑफ पैरट्स होता है, द साउंड ऑफ पैरट्स होता है। यानी जो तोता होता है आपका, तोते का साउंड होता है भाई, तोते का साउंड होता है। जो पैरट होता है, पैरट माने तोता। तो आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत छोटे बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं? ये चीज है। बाकी ठीक है, चलो। तो ये गीच का साउंड होता है आपका क्या? कैकल। कैक जो साउंड होता है वो डक्स का होता है, तो इसको स्टार बना लीजिएगा। पैरट्स वाले को स्टार बना लीजिएगा और ग्रंट वाले को स्टार बना लीजिएगा। ये तीन वर्ड जो हैं इस वाले सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रंट इंपॉर्टेंट है, क्वैक इंपॉर्टेंट है और स्क्रीच इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन वर्ड जो है वो आपके इंपॉर्टेंट भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके ये वाले वर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला वर्ड है आपका ट्रम्पेट। ट्रम्पेट भाई आप लोग बताएंगे किसका साउंड होता है? ये भी आसान है, क्योंकि ये भी काफी आसान क्वेश्चन है आपका, इस वजह से सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ट्रम्पेट सभी बच्चे बताएंगे ये किसका साउंड है? ट्रम्पेट। तो जो ट्रम्पेट साउंड है वो अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ट्रम्पेट पूछा जाता है भाई, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा भी होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, एलिफेंट बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। एलिफेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एलिफेंट बिल्कुल सही, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, बहुत पढ़ाई कर रहे हो। तो ये एलिफेंट का साउंड होता है द साउंड ऑफ एलिफेंट। जो एलिफेंट होता है आपका, हाथी की जो आवाज होती है, हिंदी में कहते हैं हाथी जो है वो चिघाड़ता है, चिघाड़ना कहते हैं। हाथी का काम होता है चिघाड़ना। ये सब आपने सुने होंगे भाई वर्ड। ठीक है, तो हिंदी में तो हम समझ जाते हैं क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं, जो इंग्लिश में वर्ड आते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कहा सूरज ने, चिघाड़ना होता है हाथी, एलिफेंट। तो एलिफेंट जो होता है, हाथी होता है, वो उसकी जो आवाज होती है वो आपकी ट्रम्पेट होती है। ठीक है, आवाज क्या होती है उसकी? ट्रम्पेट होती है। ठीक है, उसकी आवाज क्या होती है बच्चों? ट्रम्पेट होती है। अब हम बात करते हैं आपके सामने ट्विटर क्या होता है। सभी बच्चे जानते होंगे ट्विटर वगैरह, काफी लोगों ने यूज भी करते होंगे ट्विटर वगैरह। जैसे भाई अब एयरफोर्स वालों की वैकेंसी, सब भी मतलब परेशान होंगे, तो खूब ट्वीट वगैरह करते रहते हैं बच्चे, है कि नहीं? तो बच्चे हैं वो खूब ट्वीट करते रहते हैं, तो सभी ने इस समय तो भाई ट्विटर का अकाउंट बना ही लिया है। सभी लोगों ने ट्विटर का अकाउंट, सभी लोगों ने ट्विटर का अकाउंट बना ही लिया है। ठीक है, तो सभी लोगों ने जो है ट्विटर का अकाउंट बना भी लिया होगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि ट्विटर क्या होता है, ट्विटर क्या होता है, ठीक है, ठीक है, चलो
तो देखो, अगर हम ट्विटर के बारे में बात करते हैं आपसे, ठीक है, चलो, तो अगर हम ट्विटर के बारे में बात करते हैं आपसे, ठीक है, कि ट्विटर क्या होता है, तो जो ट्विटर होती है आपका, ये साउंड होता है बर्ड्स का। बच्चों, किसका साउंड होता है? ये साउंड होता है आपका बर्ड्स का, यानी द साउंड ऑफ बर्ड्स। द साउंड ऑफ बर्ड्स, यानी जो चिड़िया होती है उनका जो साउंड होता है वो होता है आपका ट्विटर, ठीक है। तो ट्विटर किसका साउंड होता है? ट्विटर जो साउंड होता है वो बर्ड्स का साउंड होता है, ठीक है। ट्विटर जो साउंड होता है ये बर्ड्स का साउंड होता है, ठीक है। वाइन किसका होता है? वाइन किसका होता है बच्चों? तो वाइन जो होता है आपका साउंड, ये मॉस्किटोज का साउंड होता है, यानी द साउंड ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है। ये साउंड किसका होता है? ये मच्छरों का साउंड होता है, यानी द साउंड ऑफ मॉस्किटोज जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? वाइन, ठीक है। भाई, काफी इंपॉर्टेंट से वर्ड है आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके सामने, ठीक है। तो ट्रम्पेट एलिफेंट का हो गया, ट्विटर बर्ड्स का हो गया, और वाइन जो है वो मॉस्किटोज का हो गया, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान है वर्ड, ठीक है। ये तो कैट का होता है, ये किसका होता है? ये कैट का होता है, द साउंड ऑफ कैट, ठीक है। तो ये काफी आसान है, और ये बार्क माने भौंकना है, तो ये भी लगभग में सभी को पता होता है। किसका होता है? ये डॉग का होता है, यानी द साउंड ऑफ डॉग, द साउंड ऑफ डॉग, ठीक है। ये डॉग का मतलब कुत्ते का हो जाता है, वो आपका बिल्ली का हो जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, एक वर्ड और लिख लेते हैं, वैसे तो बहुत आसान है लेकिन उसको भी लिख लो कि ऐसा ना हो बाई चांस आ जाए और हम उसको कर ना पाए, ठीक है। वो वर्ड है आपके सामने हिस का जो साउंड होता है, हिस। तो हिस का साउंड आपको सभी को पता होता है, स्नेक का साउंड होता है। ये किसका साउंड होता है? स्नेक का साउंड होता है, यानी द साउंड ऑफ स्नेक, द साउंड ऑफ स्नेक या पाइथन, पाइथन, ठीक है। तो ये स्नेक का साउंड होता है और आपका पाइथन का साउंड होता है हिस। तो ये भी लगभग में आप सभी को पता ही होता है, इसके बारे में लगभग में सभी को पता ही होता है ये चीजें, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ये जो स्नेक का साउंड होता है, हिस जो होता है, आपने देखा होगा नागिन वगैरह, ठीक है। नागिन वाले जो बच्चे देखते होंगे, जो नागिन देखते होंगे, उसमें नागिन दिखाती है तो हिस का साउंड आता है, स्नेक। पाइथन जो है वो हिस का साउंड वहां पे दिखाई देता है, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, तो ये जो साउंड होता है वो स्नेक का होता है, या हम कह सकते हैं कि पाइथन का साउंड होता है, ठीक है। चलो, तो आज के वर्ड्स आप सभी लोगों को कैसे लगे, आप लोग सभी लोग जरूर बताइएगा कि वर्ड्स आज के कैसे थे, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, सारे के सारे वर्ड्स को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा, उसमें सब वर्ड्स को लिखिएगा, और उसमें सब वर्ड्स को लिखिएगा, ठीक है। चलो, एक बार मैं फिर से सभी वर्ड्स को बता भी रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके सामने। पहला वर्ड है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक होती है ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लोग साउंड के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हुट वर्ड है, किसका है? आउल का है। ब्रेक किसका है? डंकी का है। नी किसका है? हॉर्स का है। क्रॉक किसका है? फ्रॉग का है, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी स्टार बनाया हुआ है, ठीक है। फिर आता वर्ड बेल, किसका साउंड है? डियर का। बैलो एलिगेटर्स का। काउ जो होता है क्रो का। क्लिक डॉल्फिन्स का। गिबर मंकी का या फिर एप्स का। ग्रंट कैमल्स का। क्रीक क्रिकेट्स का। क्लक हेन का। कैकल गीस का। क्वैक डक्स का। स्क्रीच पैरट्स का। ट्रम्पेट एलिफेंट का। ट्विटर बर्ड्स का। वाइन मॉस्किटोज का। म्यू कैट का। और बार्क आपका डॉग का। और हिस जो साउंड होता है ये स्नेक का साउंड होता है, ठीक है।
चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, क्लास में आने के लिए, ठीक है। और बाकी आप डेली आपकी वो जो आपकी क्लासेस है बाकी, क्योंकि डेली ऑलरेडी आपकी चल ही रही है, तो सभी लोग भाई डेली लाइव आया करो और डेली बढ़िया से नोट्स बनाओ, बढ़िया से पढ़ाई करो, और इन्हीं में से सारी चीजें आनी है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसी से पूरा का पूरा पेपर भी आएगा। बस यही है कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं, आप अच्छे से पढ़ाई करें, जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसको आप सही से समझें, पढ़ें, लिखें, याद करें, ठीक है। उन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा, इस चीज को सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और कल फिर से मुलाकात होगी, और एक अच्छी क्लास के साथ हम लोग कल शुरुआत करेंगे, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, बाकी किसी को कोई समस्या हो तो आप बीच बीच में भाई बताते भी रहिएगा, ठीक है। बाकी कहीं कोई समस्या हो तो आप बीच में बताते रहिएगा, तो उसको भी हम लोग चीजों को चलते चलेंगे, ठीक है। और बाकी आपकी प्रैक्टिस जो बैच है, आपका प्रैक्टिस की जो क्लास है आपकी, वो मंडे से स्टार्ट हो रही है। मंडे से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर पर आपके बेस होंगे उनकी हम लोग शुरुआत करेंगे मंडे से, ठीक है। तो मंडे से सभी लोग बढ़िया तैयारी करके आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद।